ओके जी, तो हमारे नए घर की पहली मॉर्निंग हो ही चुकी है। हम यहाँ सो गए थे और इतने थक गए थे कि जाने की हिम्मत ही नहीं थी। अब 8 बज रहे हैं, अब घर चलते हैं। बच्चों को भी उठा दिया मैंने, तो घर चलते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि रात हमारी नए घर पे गुजरी और अब सुबह आए, तो आज सैटरडे और शिफ्टिंग वाला डे है। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं बेड के नीचे की, सब कुछ ऐसा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक पैक नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक टिप ये दे दूँ कि जब भी आप ऐसी नाइफ्स वगैरह को पैक करें तो किसी कपड़े में इसको इस तरह से पैक कर लें, एंड जो शार्प नाइफ की जो जगह होती है उस पर से टेप कर दें ताकि वो किसी भी चीज़ में से निकल के लगे ना, कोई हार्म ना हो। तो ये एक टिप थी। और बच्चों को जो है वो नाश्ता भी करा दिया है मैंने। मेरी भी चाय बन गई है, हस्बैंड की भी बन गई है। और एंड के जो ये मसाले वसाले मैंने रखे थे कि शायद खाना बनाना पड़े, लेकिन कल खाना बना ही नहीं, तो वो भी मैंने पैक करना शुरू कर दिया। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स किचन के सामान का बना है और पैक कर दिया। बस ये वाला आखिरी बॉक्स और ये वाला बॉक्स बस टेप लगानी है। एंड देन ये कुछ कपड़े रखे हुए, ये भी मुझे इस बॉक्स में डालने पर वाले में। एंड ऑलमोस्ट सब हो गया है। बस अभी जो है ना बेड के नीचे का बस जो है ना सारा सामान है वो सब ऑलमोस्ट पैक है, बस वो निकालना है, उसकी डस्ट साफ़ करनी है एंड दैट्स इट। और उसके अलावा अगर जगह हुई और कुछ सामान बच गया तो वो उसमें डाल दूँगी। उसके अलावा फ्रिज एंड डीप फ्रीज़र खाली करना है, तो जो है वो एक मेरे पास आइस बॉक्स है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिसंबर तक हमारे पास चाबी है, तो हम आके फिर फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और दोबारा आके घर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये सब कर रहे हैं। किचन की हालत देख सकते हो, ये लड़की देखो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये सब डाल ली हैं। तो ये करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। हेलो भैया, हाय जी। भाई इस रूम की हालत देख सकते हैं, सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया। अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं और ये सब आप हाल देख सकते हैं। किचन का भी सब ऑलमोस्ट हो गया है और मैट्रेस भी निकाल दिया है, ये सब भी। बेड भी खुल गया, बेड के नीचे जितना सामान था मैंने सोचा था इन सूटकेस में जगह मिल जाएगी तो सामान रख दूँगी, लेकिन फुल चकाचक भरे हुए। तो ये रख दिया। ये अलीशा की वाली वॉकर है जो हम पाकिस्तान से लेके आए थे, तो वो रखी हुई थी। सब जो है ना ये देखें, सब जो है बेचारा हमारा टैडी जो है वो ऐसे पड़ गया। सब हो गया, बेड खुल जाएगा, ये सब पैक हो गया। और अब बस छोटी छोटी चीज़ें जो भी मुझे नज़र आएगी वो एक थैली में भरती जाऊंगी, क्योंकि अब ऐसी हालत हो चुकी है ना, क्योंकि कल रात को हम लोग रुक गए थे वहाँ पे, सोने को ही नहीं मिला, ठंड हो रही थी और सही से हीटर भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इतनी लेट हो गए थे कि हस्बैंड में हिम्मत ही नहीं थी गाड़ी चलाने की, और ज़रा फिर हिम्मत ना हो तो डर लगता है, तो वहीं पे सो गए। और सुबह 8 बजे बस मैं वहाँ पे सोई हूँ 6 बजे, और सुबह 8 बजे जो है ना उठ गई हूँ 2 घंटा सो के। देन वहाँ से भागे क्योंकि भूख से हालत बुरी हो रही थी, कुछ खाने को वहाँ पे था भी नहीं, तो वो करके आए। तो अब हालत ऐसी हो गई है कि शुरू में मैं क्या कर रही थी कि जो फेंकने की चीज़ें थी वो फेंक रही थी, एंड जो रखने की चीज़ें वो रख रही थी। अब हालत ऐसी हो गई कि अब जो भी मिल रहा है ना मैं थैली में डालती हूँ और वहीं पे जाके देखूँगी अब क्या करना है, क्योंकि अब मेरी बैंड बज चुकी है। आज ये है कि कल सोचा था फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हस्बैंड ने हेल्प करा देंगे, लेकिन कल का पूरा दिन वहाँ वेस्ट हो गया। आज इन्होंने जो है ना वो लग के ये सब करवाया है, तो ये फटाफट हो गया, वरना ये तो अभी 2 दिन तक और रहता। तो कर लिया है। अब ये कि ये हालत है, ये देख सकते हैं। ओके जी, तो बर्गर आ चुका है अलीशा के लिए और साथ में गाड़ी वाला भी आ गया है, सामान अब जाना शुरू होगा। तो हस्बैंड कहते तुम लोग घर में रहो, मैं करता हूँ। मैंने कहा भाई हेल्प हो तो बता दीजिएगा। बाकी ये कि सब इतना हमने हल्का हल्का पैक किया है कि आराम से जो है ना ले जा सके, क्योंकि कोई भी हेल्पर नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। तो उसके बॉक्स के अंदर ही रखो ना जी, और सब सामान जो है वो हल्का हल्का जाता रहेगा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। तो टाइमलेस पे लगा देती हूँ, जो भी शूट होगा हो जाएगा। ओके जी, तो वैन आ चुकी है जो भी हमारा सामान पिक करने आने वाली थी। तो उसने कहा था कि मैं 1 o'clock आ जाऊँगा, एंड उसने टाइमिंग नहीं बताई थी कि कब तक रहेगा। तो हमें था कि चलो 3-4 घंटे होंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन भाई 1 बजे वो आया है और 2 बजे उसने कहा कि मुझे जाना है। तो 1 घंटे के अंदर ये जितना भी आपको चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ 1 आवर के अंदर जो है ना गई हैं। और बता नहीं सकती कि कितनी हबड़-दबड़ मच गई थी एंड में। मतलब आप जितना भी पैक कर लो, कितने दिन से पहले से भी आप कर लो, एंड में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बस ऐਵੇਂ ही पैक करते हो, आपको उसका कोई वो नहीं होता कि यार
लेबल लगाओ या कुछ करो। मैंने जितनी चीज़ों पे हो सकता था लेबलिंग की और सब ध्यान से रखी, लेकिन एंड में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई थी जो है ना वो ऐसे ही गई हैं, और फिर उनको ढूंढने में बाद में थोड़ा बहुत मसला हुआ। और जिन जिन चीज़ों पे मैंने लेबल किया था उसको मुझे बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, मुझे ईजीली मिल गई। तो हमने 1 घंटे में जो है वो पैकिंग की और तो शिफ्ट हो सारा गए। सामान यहाँ पे पहुँच चुका है और यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि हमने 1 हार में सारा सामान लोड किया है और 1 हार में यहाँ आकर हमने सारा सामान अनलोड कर लिया है। 2 हार्स में हमने ये काम किया है। वो आदमी इतना कोई बदतमीज़ था, उससे जब फ़ोन पे बात हुई है तो उसने हमें कोई भी हार टाइमिंग्स नहीं बताई कि उस वो पे कितना चार्ज करेगा हार्स का। उसने कहा नहीं बस इतना ही चार्ज करूँगा। उसने कोई हार्स नहीं बताया कि इतने हार्स के लिए वो आएगा। और आते ही जैसे ही 1 हार हुआ है, 1 बजे वो आया है, 2 बजे आके वो 2 बजे बोल रहा है कि मुझे दूसरे काम पे भी जाना है और आप जो है जल्दी करो। और जितना सामान हम ला सकते थे लाए। अभी भी वहाँ हमारा थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है और कुछ बर्तन थे वो थोड़े बहुत रखे हुए हैं। फ्रीज़र का सामान रखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो सामान ला सकते वो ले आए और सारा यहाँ पे ला कर जो है वो अनलोड कर दिया गया है। ये डाइनिंग टेबल के ऊपर नीचे और मैंने एक बैग में, आइस बैग में मैंने सारी फ्रिज का सामान रखा था। पता नहीं क्या हड़बड़ी मची कि उसने जो बैग दिया वो पूरा उल्टा करके दिया, और जब मैंने उसमें से खोला उसमें सारी सोया सॉस गिर गई, सारी कोला गिर गई, पूरा उस बैग में गीला हो गया। सारी बॉटल, सारी फ्रिज की चीज़ें मुझे धो के रखनी पड़ी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और वैसे ही मैं इतनी थकी हुई थी। तो अभी तो डिसाइड किया कि अभी कुछ नहीं कर रही हैं। अभी ड्राइंग रूम में जो है वो वैक्यूम कर रहे हैं हस्बैंड, वो कर लेंगे। वो कर लेंगे तो बंद करो उसको, तो जो है फिर वो रेस्ट करते हैं। और ये देखें, मैंने जो एक हैक बताया था ना कि लेबल करने से कितना फ़ायदा होता है, मैंने हर थैली पे, हर कार्टन्स पे लेबल कर दिए थे। ब्लैंकेट पिलो जैसे लिखा हुआ है, एक और थैली में ब्लैंकेट पिलो थे। अभी हमें ड्राइंग रूम में रेस्ट करना ना तो चाहिए थे, तो फ़ौरन मैंने वो थैली खोली, उसमें से निकाल लिया, ढूंढना नहीं पड़ा। उसके अलावा ये वाला एक थैली है, इसमें कबर्ड स्टफ़, तो इसमें बच्चों का सामान था, दोनों के कपड़े। तो अभी जैसे ही आए ना तो बालाजी का जैकेट भूल गए हम लोग वहाँ पे, तो उसको कुछ मोटा पहनाना था, तो फ़ौरन मैंने थैली खोली, इसमें से बालाजी की मोटी सी जर्सी निकाली एंड उसको पहना दी। तो लेबलिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो सारा सामान पता होता है कौन सा क्या है और वही खोलो। तो अब देखो ये सब सेट होने में कितना टाइम लगता है। सुबह से इतनी चॉकलेट खा चुकी है, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होता है। हाँ खा लो, ये लो, ये फेंको, इसके अंदर बबल है। बुला के गए नहीं होता। अभी तो उसके बच्चे याद करेंगे कि ना घर बच्चों को याद आती है। हाय गाइस, तो आते इतना ज़्यादा थक गई थी मैं कि जो है ना, और सो गई थी 10-15 मिनट। उसके बाद जब मैं उठी हूँ ना तो नेबर्स आए थे, न्यू नेबर्स, वो ये बॉक्स देने आए थे, तो जिनसे ये घर का हुआ है और सब कुछ, तो उन्होंने जो है वो ये बॉक्स हमें गिफ्ट भेजा है। जैसे एक वो एजेंसी वालों का मैंने आपको पता नहीं दिखाया, उन्होंने कप एंड कॉफ़ीज़ वगैरह भेजी थी, तो उन्होंने ये पूरा बॉक्स भेजा। तो खोल तो हमने लिया, मैंने कहा चलो वीडियो में भी दिखाती हूँ। तो कितना प्यारा बॉक्स है, इतने कलरफुल डोर्स इस पर दिए, क्यूट लग रहा है। तो ये पूरा बॉक्स जो है ना उन्होंने भेजा स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी का, कंग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू होम का भेजा है। उसके अलावा उन्होंने जो है वो आई थिंक ये वाउचर है कुछ भेजा है, साथ में उन्होंने एक किचन भेजा है। यहाँ पे ना लाइटिंग अभी सही तरह नहीं है तो थोड़ा बहुत मसला हो रहा है। ये भी कुछ भेजा, ये एनवेलप देखते हैं इनमें क्या है। और हैप्पी न्यू होम, हियर इज़ अ ट्रीट फ्रॉम अस। ओके, तो उन्होंने आई थिंक कोई ये वाउचर भेजा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। और 10% ऑफ, 30% ऑफ आइकिया की तरफ से भी है कुछ। उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश टी का ये बॉक्स भेजा है जिसमें 10 शाशाज हैं। एक ये इन्होंने स्टील की फ्रेम का हुक भेजा है। ये ज़ोफ्लोरा के जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से तो वो फ्रेगनेंस का ये, हाँ 24 हावर फ्रेगनेंस का है।
और ये कॉफ़ी के पैकेट्स हैं, और एक ये जो है वो चॉकलेट भेजी है जिसको मैंने खोल के बालाज को ट्राई कराया। तो बालाज को तो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ना वो बिटर वाला जो है कोको पाउडर लगा हुआ है। और ये जो है वो क्रीम रोल्स हैं कोका के, ये खाया बालाज ने। एक और जो है कॉफ़ी का है, और उसके अलावा ये है। तो ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी पैकिंग। और ये क्रीम रोल्स वगैरह, और साथ में एक मैगज़ीन भेजी है, और एक वो फाइबर क्लॉथ क्लीनिंग के लिए भेजा था, तो वो उस रूम में रखा हुआ है। तो कितना क्यूट है ये। तो ये बॉक्स मुझे बड़ा प्यारा लगा, और साथ में चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी है। तो थैंक यू सो मच। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हमारी प्रॉपर मॉर्निंग हुई है अपने न्यू हाउस में। आराम से सारे ब्लैंकेट्स वगैरह, पिलो वगैरह सब कुछ थे। तो प्रॉपर हम लोग नीचे यहीं पर सोए थे ड्राइंग रूम में, तो सो पाए हैं। वरना जब कल हम सोए थे ना, मतलब फ्राइडे नाइट को, तो भाई बहुत ठंड लग रही थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास थी भी नहीं, एक ही ब्लैंकेट था। तो आज हमारे पास सारी चीज़ें थी, तो हम सही से सोए और प्रॉपर मॉर्निंग हुई है। आज नाश्ता वाश्ता किया है। अभी ये तो सो रहा है, अलीशा उठी है, मुँह धो रही है, अभी उसको नाश्ता देंगे। एंड देन कल से दोबारा रूटीन स्टार्ट, बच्चों के स्कूल वगैरह सब कुछ है। और आहिस्ते आहिस्ते अभी मैंने नाश्ते के बाद हल्के हल्के जो है ना वो किचन की थोड़ी बहुत चीज़ें रख दी हैं। तो किचन की चीज़ें सेट थोड़ी बहुत की हैं। ओके जी, तो ये सब मैंने आपको कल दिखाया था फैला हुआ। तो इसमें से अभी 2-3 कर्टन्स खुल चुके हैं, थैलियाँ खुल चुकी हैं। थोड़ा बहुत मैंने किचन सेट कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो हटाई हैं, देन दोबारा आई, दोबारा से हटाई, थर्ड टाइम ये दोबारा भर गया टेबल। एंड बालाज भी अब उठ चुका है, बालाज भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और अलीशा अपना सामान ऊपर लेके गई है, थोड़ा बहुत वो सेट कर रही है। मैंने कहा जैसे भी उसको करने का शौक हो रहा है, आप उसका नया रूम है ना, तो मैंने कहा चलो जैसे भी करके करने दो, बाद में तो हम कर ही देंगे। तो जब तक मैं थोड़ा बहुत नीचे का करी, फिर भैया उठा, उसको फ्रेश कराया, एंड देन उसका नाश्ता बनाया। तो अब ये सब कर रहे हैं। ये देखें जी, इस लड़की को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, और ऊपर रखने वाला जो सामान है ना, छोटी छोटी जो भी थैलियाँ निकल रही हैं छोटी छोटी सी, वो मैं यहाँ से उसको पास करी हूँ। ये कैच करके अलीशा के रूम के अलीशा के रूम में रख रही है, और मेरे रूम के मेरे रूम में रख रही है। और वो देखिए पीछे कैसे जो है ना, कैसे ये देखें कार्टून देख देख के हंस रहा है। से हाय बालच, से हाय हाय। ओके गाइस, तो ये थोड़ा बहुत सामान जो है ना मेरे रूम में आ गया। अभी मेरे रूम में कुछ भी सेट नहीं किया, सामान आया है। और अलीशा के रूम में भी जो सामान लेके गए थे ना, थोड़ा बहुत मैंने कबर्ड में सेट कर दिया, और थोड़ा बहुत ये रखा हुआ है। और साथ ही ना ये अभी तक बच्चों के बेड के मैट्रेस नहीं आए, लेकिन हमारा जो ये ज़मीन पे बिछा होता था ना, ये हमने बिछा लिया। और अलीशा ने सारे कुशन्स और तकिए लगा दिए। तो यहाँ पे ऊपर कह रही है सोऊंगी मैं। और ओके जी, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग ये मैट्रेस ऊपर लेके आए, और अब मैंने जो है, और अब जो है वो मैंने जो है ना इस पे न्यू बेडशीट बिछाई है। ये मैंने संभाल के रखी थी अपनी सारी नई बेडशीट्स के जो है वो
नए घर पे बिछाएंगे। तो देखें नए घर पे न्यू बेडशीट बिछाएंगे। Let's show you my room. एक मिनट। तो जब के अभी काफ़ी सारा काम बाकी है तो मैंने सोचा कि फिर भी बिछा लेती हूँ कि अच्छी अच्छी फील जो है ना आए। और अब सोने का टाइम हो गया और अब जो है स्कूल यहाँ से हमारा वहीं पर ही जहाँ हम रह रहे थे वहीं पर ही है। तो अब हमारा 40 मिनट्स का जो है वो डिस्टेंस हो गया। तो समझ लो 1 घंटा पहले हमें स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा एंड देन फिर यहाँ पे ही एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है। और उसके ऊपर से ये लोग इतना ऊपर आके उछल कूद, नीचे कोई नहीं उछल रहा, ऊपर आने के बाद इन लोग को उछलना याद आता है। और यहाँ पे ये ना सब इतना, ये देखें सब इतना वो होता है कि ना आवाज़ बहुत गूंजती है। तो कोई आके शिकायत करे इससे फिर बदतमीजी मारूंगी। तो फिर जो है ना वो कोई आके शिकायत करे उससे पहले ये है कि आप खुद ही समझ जाओ। खैर अब इन लोगों को सुलाती हूँ, मैं भी थक गई हूँ। और नो अभी नहीं, हम जब होम टूर देंगे तब देंगे दिखाएंगे। जब हम होम टूर करेंगे ना नहीं तब। अभी चलो अब सोएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो आज बच्चों को छोड़ने के बाद यहाँ आ गए थे। घर हमने पूरा जो है वो साफ़ कर दिया। ये कुछ चीज़ें जो अभी लेके जानी है, टूल्स हैं, ये पेंट करने का, ये टीवी भी उतारना था, ये उतार लिया। लेकिन इसका जो स्टैंड है ना वो नहीं उतरा अभी तक, क्योंकि इसका स्क्रू जो है ना वो घर चला गया है, स्क्रू ड्राइवर। और ये कुछ चीज़ें रह गई थी वो उतारी है, कपड़े हैंग करने के, कुछ बच्चों के टॉयज़। और ये मेरे 2 DIY, ये तो मैंने खुद DIY किया था मेरा। ये भी लेके जाऊँगी और ये भी लेके जाऊँगी, क्योंकि इसकी वीडियो तो पूरे 1 साल के बाद अपलोड हो गई है मेरे आर्ट वाले चैनल पे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो। और ये भी जो है ना मैंने बनाया था, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये भी जाकर गंदा सा हो रहा है लेकिन जाके कहीं ना कहीं लगा दूँगी। और ये सब हो गया, झाड़ू वाड़ू लेने थे। और कुछ हमारे जो है वो बर्तन रह गए थे फ्रिज में, कुछ खाने पीने का सामान, तो वो है वो धो के रख दिए, अभी लेके जाते हैं। एंड फ्रीज़र का कुछ सामान है वो ले जाते हैं। और ये सब कचरा है तो ये फेंकेगा। टीवी का स्टैंड रह गया है, ये भी उतारना है। ओके जी, तो ये पूरा मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग था, जहाँ पे हमने उस घर से इस घर पे शिफ्टिंग की। वहाँ कुछ सामान थोड़ा और रह गया था, 2-3 दिन में जाके लेके आए। तो ये सब मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। बड़ी मेहनत लगी है भाई शिफ्टिंग में और पैकिंग में और उसके साथ साथ वीडियोस बनाने में, क्योंकि मेरा शौक़ था कि मैं जब अपना घर शिफ्ट करूँ तो मैं उसकी वीडियो लास्ट भी बनाऊँगी। तो मैंने बनाई है जितनी कोशिश हो सकी। कभी अपने रूम की आके सेटिंग कर रही हूँ, कभी अलीशा के रूम की कर रही हूँ, कभी जो है वो किचन की, कभी बाथरूम की। तो उस तरह से कोई ना कोई सेटिंग हो ही रही है ना। फिर भी समेट के नहीं दे रहा घर, मतलब जितना मैं समेटती जा रही हूँ उतना ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है। लाइक करके बताइएगा, शेयर करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। तो बस चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।